नमस्कार दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आज करेंगे पार्ट 6, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज करने वाले हैं, जो सभी वनडे एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संवेदनशील तत्व, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रकाश संवेदनशील तत्व है उसे रेटिनॉइड्स कहते हैं। हैजा का कारण है, तो हैजा का कारण होता है विब्रियो कॉलेरिक नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हैजा होता है। तपेदिक टीबी का क्या कारण है, तो टीबी के जो प्रमुख कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक जीवाणु बैक्टीरिया है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो खाद्य परिरक्षण मदद करता है जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित करने में मदद करता है माइक्रोब्स। दूध खट्टा होता है, तो दूध खट्टा को लिए जिम्मेदार है लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु। दूध के दही के रूप में जमने का कारण तो यही है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध दही में परिवर्तित होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV की वायरस से होने वाला रोग है एड्स है। एड्स वायरस क्या है, तो एड्स वायरस एक सूत्री RNA वायरस है। एड्स का कारण क्या है, तो इसको पहले ही कह चुके हैं, HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है, तो एड्स को फैलने के लिए शारीरिक संपर्क जिम्मेदार है। कवक में क्या होता है, तो कवक में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मौजूद होता है। सॉर्स क्या है, तो एक वायरस जनित होने वाली बीमारी है सॉर्स। खीर के खट्टा होने का कारण क्या है, तो खीर के भी खट्टा होने के लिए यही जिम्मेदार है लैक्टोबैसिलस वायरस। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, तो वायरस के कारण होने वाला रोग है पंखों का रोग। पक्षियों में जो पंखों का रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। जानवरों में फुट एंड माउथ रोग का कारक क्या है, तो ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व, ये भी एक वायरस से ही होने वाली बीमारी है। आलू का मोज़ेक रोग वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक, मशरूम एक कवक है जो कि फंगस जिसे कहते हैं। प्रथम कवक युक्त की प्रकृति कौन थी, ये क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है, तो एथलीट फुट एक कवक से होने वाली, फंगस से होने वाली बीमारी है। एक कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच उपयोगी संबंध को दर्शाता है, तो माइकोराइजा जो होता है वो कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच उपयोगी संबंध को दर्शाता है। लाइकेन किन दो प्रकार के पौधों से बनता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। प्रदूषण सूचक प्राप्त होता है, तो प्रदूषण का सूचक लाइकेन से, लाइकेन जो होते हैं वो प्रदूषण के सूचक होते हैं। जिन स्थानों में प्रदूषण ज़्यादा होता है लाइकेन वहाँ नहीं उगता है, लेकिन जिन स्थानों पर प्रदूषण कम होता है वहाँ लाइकेन उगता है। सूरज की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सूरज की ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होती है, सबको पता है। साबूदाना सैगो किससे बनाया जाता है, तो साबूदाना प्राप्त होता है ताड़ के पेड़ की छाल से। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषध एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है, तो एफेड्रिन प्राप्त होती है इफेड्रा से। अगला क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहलाता है, तो यह है गिनकैंगो। कवक वृद्धि करता है काइबोडर्मा में।
पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो उद्दीपन ग्रहण करने का काम शाखा करती है। करंजी पुष्प 12 वर्षों में एक ही बार क्यों खिलता है? तो इसका कारण है फ्लोरोजेन स्टिमुलेटर की कमी के कारण ऐसा होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है बोल्फिया, जिसको बोल्यूबुलस भी कहते हैं। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी में जो सबसे उपयोगी भाग होता है उसको ताज़ा फूल समूह ही होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो यह सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये होता है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है उसे तना कहते हैं। आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। तारबीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारबीन का तेल पाइन के वृक्ष से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशीश जो होती है तने और नर पुष्प क्रम के डंठलों से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस का आवश्यक है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह है प्रकाश संश्लेषण। वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, जो लगभग 50% के आसपास होता है। किनकोना गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, उस औषधि का नाम है क्विनैन। कौन सा पौधा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो मटर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। कौन सा पेड़ की छाल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मटर। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंतरिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पौधे कहलाते हैं। तो उभयलिंगी जो होते हैं उसमें नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों ही पाए जाते हैं। पत्तियों के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण होते हैं, तो पत्तियों का जो कलर होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण पाया जाता है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 3 पौधों के परिवार में। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति वर्गीकरण किस में किया जाता है? तो वनस्पति वर्गीकरण घास में किया जाता है। वनस्पति वर्गीकरण किस में किया जाता है? घास में, ठीक है। किसमें उपयोगी भाग होता है? पत्ते और सूखे फल में उपयोगी भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है उसके लिए है जेट्रोफा। किस पौधे को शाकाहारी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकाहारी भारतीय डॉक्टर है आंवला। वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।